हेलो, नमस्ते, जिन दोपरे, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। तो देखिए, आज कुछ ऐसी है आज की खबर कि इसको हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं और नेगेटिव भी बोल सकते हैं। हालांकि इसको हम ज़्यादा पॉजिटिव वे में ही देखेंगे, क्योंकि बात यह है कि आप लोगों का अपॉइंटमेंट आने लगा है। अभी इसी महीने में, जनवरी में ही मेरे पास में करीब 4 से 5 लोगों के मैसेज आए हैं कि भैया हमको अपॉइंटमेंट आ गया है। लेकिन इसमें हालांकि ये तो खुशी की बात ही है कि अब लोगों के अपॉइंटमेंट आ रहे हैं। और जितना मुझे सुनने में आ रहा था, मुझे शायद याद है कि लास्ट टाइम मुझे अक्टूबर या नवंबर में ही सुनने आया था कि मुझे अपॉइंटमेंट आया है, और वो भी एक ही बंदे का। तो अभी मुझे सुनने में आया है कि करीब 6-7 लोगों ने बोला है अपॉइंटमेंट आ रहे हैं। लेकिन अभी उसमें थोड़ा माइनस पॉइंट या बोलना चाहिए दुख की बात यह है कि जो अभी अपॉइंटमेंट आ रहा है वो मात्र अभी 2 हफ्ते के गैप में आ रहा है। मतलब आपको अगर आज पता चल रहा है कि आज आपके पास में आया है नोटिफिकेशन कि आपका अपॉइंटमेंट आ गया है, तो आपको 2 हफ्ते बाद की डेट मिल रही है। जिसके कारण प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो अरेंज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और चूंकि अभी इतना समय हो गया था, लोगों को मतलब लोगों ने लगभग उम्मीद ही छोड़ दिया था कि हमको कभी अपॉइंटमेंट आएगा भी, क्योंकि लोग बहुत टाइम 6 महीना 8 महीना 1-1 साल से लोग वेट कर रहे थे अपॉइंटमेंट के लिए। बट अपॉइंटमेंट का कोई नामो निशान तक नहीं था। तो अभी चलिए, बहरहाल देर से है लेकिन दुरुस्त है, बहुत लोगों के अभी अपॉइंटमेंट आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मुद्दे की बात यह है कि आपके पास में बचे हैं 2 हफ्ते, और इन 2 हफ्तों में आप कैसे डॉक्यूमेंट वगैरह अरेंज करेंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपका जब भी अपॉइंटमेंट आए, तो अपॉइंटमेंट आने के बाद में आपको सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जुगाड़ करना है। आप कैसे भी करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अरेंज करें। आपका जो वर्क परमिट आया है, आप उससे रिलेटेड ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले। आप यदि उसके अलावा कुछ भी जॉब करते हैं, मान लीजिए यदि आपने वेयर हाउस में अप्लाई किया है, आपका वेयर हाउस का वर्क परमिट है, और अपॉइंटमेंट आने के बाद में आप अगर किसी और काम का लगाएंगे, तो वो शायद एक रीज़न हो सकता है आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का। तो आप ये कोशिश करें कि जिस फील्ड का आपको वर्क परमिट आया है, वेयर हाउस का आया है, तो आप वेयर हाउस से रिलेटेड ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएं। आपका मान लीजिए सीएनसी ऑपरेटर का है, तो आप सीएनसी ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ही लगाएं। और आपका यदि मान लीजिए कि मीट प्रोसेसिंग या फिश प्रोडक्शन में आया है, तो आप उससे रिलेटेड ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएं। जो आपका डॉक्यूमेंट है वो एक तरह से जस्टिफाई करेगा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो मेरा सलाह ये होगा कि आप सबसे पहले जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अरेंज करें। देन उसके बाद में जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, और बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वो आप चेकलिस्ट पे देख सकते हैं, एम्बेसी की वेबसाइट पे या कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे जा करके। लेकिन फिर भी यदि आप 2 हफ्तों में अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो जो आखिरी का आपको 1 हफ्ता बचेगा, उसमें वीएफएस की साइड से आपको एक मतलब जब आपके 6 या 7 दिन बचे होंगे, तो उस समय आपको वीएफएस के साइड से एक मेल आएगा। और उस मेल में आपको एक लिंक भी आएगा कि आप उस लिंक से जो आपका अपॉइंटमेंट है, डेट, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं या आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। यदि आपका डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं हो पाता है, तो आप वेट करें, लास्ट के हफ्ते में आपके पास में उस तरह का लिंक आएगा। तो आपको जब भी लगता है 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद, जितने दिन बाद भी आपको लगता है कि आप डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेंगे, उस डेट पे आपको अपना अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करना होगा। जो लोग अभी जो पैनिक कर रहे हैं, जिनको सडनली अपॉइंटमेंट आ गया है, तो आपको जो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ का समाधान है, सब चीज़ के लिए ऑप्शन है। तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी, और अगर मिल रही है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उन लोगों के साथ में शेयर करें जो कि अपॉइंटमेंट आने की वजह से पैनिक कर रहे हैं। एक समय था कि लोग अपॉइंटमेंट ना आने की वजह से, समय लगने की वजह से लोग जब पैनिक हो जाते थे, लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और जाने से पहले एक बार आप यहाँ के नज़ारे देखें। हालाँकि मैं कहाँ हूँ वो मैं आपको बताऊँगा कमेंट में, लेकिन देख सकते हैं आप क्या बढ़िया नज़ारा है, बहुत ही मस्त है। और अभी समय यहाँ पे मुश्किल से जो है 3:30 या 4 बज रहा है। तो अभी देखिए, हल्का हल्का आपको स्नो दिखेगा। आप यदि ध्यान से देखेंगे, देखिए, तो बहुत ही हल्का हल्का आपको स्नो दिखेगा कि स्नोफॉल हो रहा है, अभी भी बहुत हल्का है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, आपके शंकाओं को लेकर के, आपके डाउट्स को लेकर के, आपके सवालों को लेकर के। और उम्मीद है कि मेरे इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद मिल रही होगी। और ठंड बहुत है, और मैंने हैंड ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हैं, तो ठंडी बहुत है, और मैंने अपने फ़ोन को ऐसे ही होल्ड किया हुआ है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।